मतलब भगवान की भक्ति इतनी विशेष है कि भगवान को भी मोहित हो जाती है। वैसे वो जगत मोहन है वो, और वो सबको मोहित करने पर उनकी भक्ति भी उनको मोहित कर देती है। तो ये लालसा ने उनके हृदय में एक भक्त के रूप में ये इस पृथ्वी पर प्रकट होना जो है वो कारण बना। आचार्य उदाहरण देते हैं चैतन्य महाप्रभु के इस अवतरण का कि जैसे एक व्यक्ति है बांसुरी वादक है, फ्लूट बजाता है। वो बांस की एक नली है जिसमें जगह जगह होल है, वो एक पर्टिकुलर साइज का एक बांसुरी स्टिक है, उसमें वो व्यक्ति फूंक मारता है, और जब वो फूंक मारता है इतने सुंदर स्वर आते हैं वो किसी को भी मोहित कर देते हैं। देखिए आप जैसे श्री कृष्णा सीरियल की जो फ्लूट की धुन है वो मैं देखता हूँ बहुत सारे डिवोटीज के रिंगटोन कॉलर ट्यून होती है, क्यों वो इतनी मनमोहक लगती है, इतनी सुंदर लगती है। एक वही व्यक्ति की फूंक है वो जब बांस की नली से निकलती है तो वो फूंकने वाले को भी आकर्षित कर देती है। इसी प्रकार परमपिता भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जब भक्त के द्वारा उस भक्ति को किया जाता है, जब वो भक्ति प्रकट होती है, प्रकाशित होती है, तो साक्षात कृष्ण को भी आकर्षित करती है। इसलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, और आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व फाल्गुन पूर्णिमा को, ये फाल्गुन पूर्णिमा अभी आने वाली है 14 तारीख को हम गौर पूर्णिमा मनाएंगे, क्योंकि उस समय होली का उत्सव रहता है, इसलिए ये पूर्व में आयोजन किया जाता है, उस दिन भी पूजन कार्यक्रम होता है। तो जो शास्त्र के लेखक हैं, जो ऋषिगण हैं, उन्होंने तो इतना भी कहा है कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कभी कभी क्या लगता है कि भगवान का ये हिडन इनकार्नेशन था, छुपा हुआ रूप था। कॉमनली जैसे अदर इनकार्नेशंस के बारे में, अन्य अवतारों के बारे में हम जानते हैं, वैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं जानते। तो ये हिडन इनकार्नेशन था, जब भगवान अपने आप को छुपाना चाहे तो फिर कौन प्रकट कर सकता है? केवल भक्तों से भगवान नहीं छुपते। तो भक्त के रूप में आए तो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, वो दार्शनिक हैं, उनको सन्यासी महापुरुष भक्ति लहर के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं, पर वो स्वयं कृष्ण थे। जो शास्त्र है वो कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को भक्ति करनी है इस कलयुग में, नाम कीर्तन करना है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, अगर वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की महिमा को नहीं समझ रहा है तो वो कृपा उसको पूरी सहजता से नहीं मिलेगी। अगर चैतन्य